चिंकी तुमने मेरा हुडी लिया ना, लाओ मुझे वापस दो। चिंकी ये तुम्हारी हुडी नहीं है, ये मेरी है। ओह माय गॉड, तुम झूठ भी बोलने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मम्मी देखो मुझे तुम दोनों में से नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन तुम दोनों में से किसी एक को एग्री होना पड़ेगा। रिंकी तुम हो जाओ क्योंकि तुम बड़ी हो। लेकिन चिंकी गलत है। रिंकी फिलहाल के लिए मैंने तुमसे जितना बोला है उतना करो, ठीक है? मैं मानती हूँ ये तुम्हारी हुडी है। हाँ मुझे पहले से ही पता था, चोर। मम्मी आपने ऐसा क्यों होने दिया? ये मेरी हुडी है, वो झूठ बोल रही थी। देखो बेटा मुझे पता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना गवर्नमेंट का रूल, अगर तुम दोनों में से कोई भी एग्री नहीं होता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता अगर हम किसी के साथ एग्री नहीं हुए तो? ये तो बेटा मुझे नहीं पता और मुझे पता लगाना भी नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो, किसी के साथ तुम डिसएग्री मत होना, ठीक है? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ स्कूल। कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? यस सर, इसका आंसर 42 है। सर टीना गलत है, इसका आंसर 42 नहीं बल्कि 69 है। क्लास लगता है हमारे पास डिसएग्रीमेंट है। जिसको जिसको लगता है रिंकी सही वो थम्स अप करे और जिसको लगता है टीना सही वो थम्स डाउन करे। ओके तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं रिंकी को। तो सर अब क्या होगा? बेचारी का काम तमाम हो गया। मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या स्कूल नहीं जाना इलीगल हो गया? अरे यार ये लॉ आज ही लागू हो रहा था जब मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। खैर मम्मी छोड़िए, मैं स्कूल जा रही हूँ। एटलीस्ट मेरे लिए लंच में नूडल्स बना दीजिए। क्या नूडल्स खाना भी इलीगल हो गया? आज का दिन ही खराब है। यार ये अभी तक सर क्यों नहीं आया? हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी नई मैथ्स टीचर। क्या न्यू टीचर? लेकिन पुराने वाले सर के साथ क्या हुआ? शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कल एक लॉ बना था जिसमें मैथ्स टीचर को स्कूल नहीं आना था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया भर के मैथ्स टीचर को चुल मची होती है। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, उनको स्कूल आना ही रहता है। इसी वजह से आपके पुराने टीचर से लॉ ब्रेक हो गया और वो गायब हो गए। खैर वो लॉ सिर्फ एक ही दिन के लिए बना था, अब फिर से लीगल हो गया। खैर अब आपके सर तो वापस नहीं आएंगे, तो छोड़ो उनकी बात। रिंकी मैंने सुना है कि राहुल ने रिया को प्रपोज किया है। क्या? लेकिन राहुल को तो मैं पसंद करती थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। अरे तुम सबने देखा कि डेटिंग अब इलीगल हो गया है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रिंकी तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी बेटा आज तुम्हें फाइनली पता चल जाएगा कि तुम किस मेंबर की हो। ऑफ कोर्स मम्मी मैं विच बनूंगी क्योंकि मैं लड़की हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा भाई ऑलरेडी विजर्ड बन चुका है। वेलकम टू मैजिक स्कूल। अब अपना मुंह खोलो ताकि हम तुम्हारा डीएनए टेस्ट कर सके। रिंकी बेटा क्या तुम विच बन चुकी? नहीं मम्मी ये अभी भी लोड कर रहा है। अच्छा चिंता मत करो, कुछ घंटों बाद लोड हो जाएगा। आपकी बेटी अभी तक कोई मेंबर नहीं बनी। सर प्लीज इसे मैजिक स्कूल में रहने दीजिए, हमारी तरह ही है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने मैजिक पावर को कैसे यूज करेंगे। एंड आज का टॉपिक है फ्लाइंग। फ्लाइंग कैसे करते हैं? तुम्हारा मेंबर कब से लोड हो रहा? मुझे तो लगता है कि तुम इंसान ही हो। नहीं ये कैसे पॉसिबल है? मुझ पे ट्रस्ट करो, ये जल्दी लोड हो जाएगा। अगर नहीं लोड हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ्राई करके खा जाऊंगा, समझी तुम? मम्मी इस कम्युनिटी के लोग इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ साल पहले कुछ इंसानों ने कुछ विजर्ड और विच को किडनैप करके उनके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट किया था और उनको पनिश किया था। रिंकी तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती क्योंकि ये स्कूल सिर्फ विच और विजर्ड के लिए है। ये कब तक लोड करेगा? रिंकी मैंने सुना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। जब भी मुझे मार पड़ेगी मुझे 1000 रुपए मिलेगा या फिर 1 लाख रुपए। अभी ये वाला ज्यादा बेटर है। चिंकू अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा। वो मम्मी रिपोर्ट कार्ड अभी नहीं मिला, वो अगले हफ्ते मिलेगा। तेरी टीचर का मैसेज आ गया था कि रिपोर्ट कार्ड मिल गया, चल दे। टाइम आ गया और भी पैसे कमाने का। फेल। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई हूँ लाइक अ प्रोडक्टिव क्वीन। झूठ की वीडियो शाम के 4 बजे शूट हो रहा, बट आपको कैसे पता चलेगा? सो गाइस मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करती हूँ। ओह शिट, लगता है कैमरा बंद नहीं हुआ। एनीवेज जो सच है वो यही है, और वैसे भी मुझे एवोकाडो का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है, पर एस्थेटिक के लिए करना पड़ता है। एंड अब बारी एक रिफ्रेशिंग शावर लेने का। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? बस हाथ गीला किया, काम हो गया। शावर लेने का दिखाना जरूरी है, सच में लेना नहीं, समझे? एंड अब बारी है मेकअप करने की। दिस इज माई एवरीडे एफर्टलेस मेकअप रूटीन, जिसमें 20 प्रोडक्ट यूज करने के बाद नो मेकअप मेकअप लुक का नाम दिया जाता है, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि एक चीज है जिसमें वाकई एफर्ट नहीं लगता है, और वो है स्विस ब्यूटी क्रेज ट्रूसम फेस स्टिक। एटलीस्ट ये तो रियल है। कंसीलर की कवरेज इतनी इंस्टेंट है कि डार्क सर्कल्स भी शॉक में चले गए, और ब्लश इतना क्रीमी है लगता है मैंने 2 टंकी पानी पी लिया हो। एकदम नेचुरल ग्लो। समझ नहीं आता ये एक स्टिक है या फिर पूरा मेकअप का दुकान। अगर तुम्हें भी ये टूसम फेस स्टिक चाहिए तो शॉप नाउ एंड यूज करो कूपन कोड siblings10। अब बारी है जर्नलिंग करने की। नाउ आई सिट एंड राइट माई गोल्स फॉर द डे। अब मैं अपने ईमेल्स चेक कर रही हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स लाइफ यू नो, इनको घंटा पता चलेगा कि मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही। अब मैं कैंडल जलाने वाली हूँ फॉर एस्थेटिक, और ये बुक पढ़ूंगी। चलो अब मैं जा रही हूँ अपनी बिजी इन्फ्लुएंसर लाइफ जीने। मेरा मतलब बेड पे लेट के ये सोचने की नेक्स्ट वीडियो में लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाकर। बाय बाय। फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने मिस्टेक्स किए हैं। क्या 0 मिस्टेक्स? मुझे लगा ही था। एक काम करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। चिंकू तुमने ही तोड़ा ना मेरा बॉस, जल्दी बोलो। नहीं मम्मी ये मैंने नहीं किया था, आप हमेशा मुझे ही ब्लेम करती हैं। अगर ऐसी बात है तुमने हाइड क्यों किया अपनी मिस्टेक्स को? मैंने अपने मिस्टेक का चुप करो और बाहर देना बंद करो, समझे? और भागो यहाँ से।
एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्लास कौन सा है? तुम्हारा मिस्टेक्स काउंट कितना है? 100। हाँ तो तुमको सबसे लोएस्ट सेक्शन मिला, जाओ सेक्शन डी में। ये सेक्शन ये खाली क्यों है? तुम्हें पता है सेक्शन ए में वही जाएगा जिसके पास 0 मिस्टेक्स होंगे। हाँ, और पता उन्हें स्पेशल सरप्राइजेस भी मिलेंगे। उन्हें क्या स्पेशल मिलेगा? तुम क्या करोगे जान के? वैसे भी तुम्हें सेक्शन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। सही कहा। बाकी के पार्ट्स चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, आपको देखना है तो जाके लिंक पे क्लिक करो। और यही है जिसने क्वेश्चन पेपर को लीक किया है। चिंकू, क्या ये सही बोल रहा है? नो सर, मैंने ये नहीं किया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपने मिस्टेक्स को पब्लिक करो अभी के अभी। ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अब बस करो, झूठ बोलना बंद करो। ये लो, ये सारे असाइनमेंट्स तुमको कल करके लाने हैं। मम्मी, टीचर ने मुझे बहुत होमवर्क दिया है। तुम उसी लायक हो, समझे? अब तो हमारे नेबर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मम्मी, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। चुप करो और भागो यहाँ से। चिंकू, तुम फिर से भूल गए ना अपने रूम का लाइट बंद करना? नहीं मम्मी, मैंने तो रूम का लाइट बंद किया था। चुप करो, इसलिए तुमने मिस्टेक्स को हाइड किया हुआ है। तुम्हारे रूम का लाइट और कौन ऑन करेगा? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए, तुमसे तंग आ गई हूँ। जाओ भागो यहाँ से। बंटी, क्या है? मेरी मिस्टेक्स पब्लिक क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम्हारे टोटल मिस्टेक्स 0 है ना? ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे मिस्टेक्स भी 0 हैं। क्या? और हमारे सिस्टम में एक ग्लिच है, यानी कि हम कितने भी मिस्टेक्स करेंगे हमारे मिस्टेक 0 ही दिखाएंगे। क्या? हाँ। बाकी के पार्ट्स चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, आपको देखना है तो जाके लिंक पे क्लिक करो। क्या? और हमारे सिस्टम में एक ग्लिच है, यानी कि हम कितने भी मिस्टेक्स करेंगे हमारे मिस्टेक 0 ही दिखाएंगे। क्या? हाँ, और अगर किसी को पता चल गया तो वो इस ग्लिच को सही कर देंगे। इसीलिए अपने मिस्टेक काउंट्स को हमेशा प्राइवेट पे रखे रहना। टीचर्स के सामने मैंने अपने मिस्टेक को पब्लिक करने की कोशिश की, लेकिन ये वर्क नहीं किया। ये क्या किया? 24 घंटे में ये पब्लिक हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते चिंकू। सर, मैंने सारे असाइनमेंट कर लिए। मेरे मिस्टेक काउंट पब्लिक हो गए, लेकिन ये अभी भी 0 क्यों दिखा रहा है? चिंकू, तुम्हारे मिस्टेक काउंट पब्लिक हो गए और ये 0 भी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इट्स ओके सर। मैं तुम्हें एग्जाम में फुल मार्क्स दूंगा। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर मैं अपने रूम का लाइट बंद करना भूल गया तो भी मेरे मिस्टेक 0 क्यों दिखा रहे हैं? पब्लिक होने के बाद 0 की जगह 1 होना चाहिए था। चिंकू, हाँ मम्मी, मुझे माफ कर दो। असल में तुम्हारे छोटे भाई ने ही तुम्हारे रूम का लाइट ऑन किया था और मैंने सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। क्या? हाँ, यानी कि सिस्टम में कोई ग्लिच नहीं था और मेरे रियल में मिस्टेक 0 है। बाकी के पार्ट्स चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, आपको देखना है तो जाके लिंक पे क्लिक करो। आप सभी को एक फिक्स्ड अमाउंट का टाइम मिलेगा सरवाइव करने के लिए। टीचर, क्या होगा अगर हमारा टाइम खत्म हो जाएगा? वेल मनाओ कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग भूख के मारे मर जाएंगे। ओके क्लास, सारे लोग रूम नंबर 11 में जाओ, वहीं पे आपको टाइम मिलेगा। चिंकू, क्या तुम नर्वस हो? हाँ, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। इधर आओ। क्या? 150 साल और 3 दिन? यस। अरे नहीं, मुझे तो सिर्फ 2 दिन मिला है। चिंकू, मेरे पास बहुत कम टाइम है, प्लीज थोड़ा सा अपना टाइम मुझे दे दो। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने मेरी मदद नहीं की, देखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकल, एक चिप्स दे दीजिए। इसके हुए 2 दिन। इतना महंगा? ए प्लीज मेरी मदद कर दो, तुम दिखने में भी अच्छे इंसान लगते हो। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, प्लीज प्लीज दे दो। अच्छा ठीक है। मम्मी, मैं घर आ गया। बेटा, तुम्हें पता है हमारी कॉलोनी में ना एक हैकर घूम रहा है भिखारी बनकर। वो दूसरों से टाइम मांग रहा है रो रो कर, और जो कोई भी उसे भीख में टाइम दे रहा है उसका टाइम हैक हो जा रहा है। तो प्लीज तू किसी को मत देना। क्या? गया काम से। रिंकी बेटा, तुम्हारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं? लाल टमाटर बड़े मजेदार। बेवकूफ लड़की, तुमने अपना सारा वर्ड्स इस फालतू गाने पे वेस्ट कर दिया। क्लास, हमारा स्कूल एक ट्रिप पे जा रहा है, तो कौन कौन जाना चाहेगा? जाऊंगी, मैं भी। ओके, तो सारे लोग 1000 वर्ड्स पे कर दो जल्दी जल्दी। बेचारी 1000 वर्ड्स भी नहीं पे कर सकती। तुम्हें पता है इस रिंकी ने लाल टमाटर गाने पे अपना सारा वर्ड्स वेस्ट कर दिया। वैसे कितना अच्छा लगता है ना, ये हमारी बातें सुन सकती है लेकिन हमें कुछ बोल नहीं सकती है। अच्छा, वो ये बोल नहीं सकती है। मैंने सुना इसकी आवाज बहुत फटी हुई है। ए, घूर क्या रही है? हाँ, कुछ बोलना है। रिंकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस बर्थडे पे तुम्हें अच्छे खासे वर्ड्स मिलेंगे। इसका नाम रिंकी की जगह साइलेंट होना चाहिए था। तुम्हें पता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिंकी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी फीस नहीं जमा है। बेचारी तब अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएगी? सिर्फ मेरी बेटी को ही क्यों इतने कम वर्ड्स मिलते हैं? 1 महीने बाद। रिंकी बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो देखते हैं आज तुम्हें कितने सारे वर्ड्स मिलते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि तुम्हें एक भी वर्ड्स मिलेंगे हर साल की तरह। मम्मी, किशन, तुम्हारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं? सिर्फ 2। ओह, वो भी तुमने बोल के खत्म कर दिया। तुम्हारे पास तो एक भी वर्ड्स नहीं है, तो तुम कोई भी चीज कैसे खरीदोगे? गाइस, इसके पास 0 वर्ड्स है। ओह, तब तो ये गरीब है। I mean, ये कोई नई बात तो नहीं है इसके लिए। क्या ऐसे घूर क्या रहे हो? कुछ बोलना है? हाँ बोलो। बेटा, इस पानी के बोतल के हो गए 10 वर्ड्स। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं है तो तुम इसे नहीं लेके जा सकते। लाओ वापस दो। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी जहाँ पे वर्ड्स पे कर सकती हूँ? हाँ, कोई भी पे करे, मुझे उससे क्या लेना देना।
तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो राइट? यूर वेलकम। और लगता है किसी को नया फ्रेंड मिल गया है। हाउ क्यूट। क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? जब देखो तब आ जाते हो मुंह उठा के लड़ने के लिए। हाँ, हमें तुम दोनों का शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। हाँ। किशन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऊपर देखो। अनलिमिटेड वर्ड्स, पर ये कैसे पॉसिबल है? वो एक्चुअली बात ये है कि अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें इन दोनों में से कोई एक गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा? एक गिफ्ट से तुम्हारी कोई एक विश पूरी होगी और एक गिफ्ट से तुम्हारे सारे वर्ड्स हमेशा के लिए ले लिए जाएंगे। रिंकी, ऐसा मत करना। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं ये वाला चूज करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने विश वाला चूज किया है। क्या सच में? रिंकी, तो तुमने क्या विश मांगी थी? कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। ओह माय गॉड, इतने सारे वर्ड्स। मम्मी, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जॉब क्विट कर सकती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओह माय गॉड रिंकी बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने आपको 5 बिलियन वर्ड्स दे दिए। आप जाइए अपने लिए न्यू कार्ड लीजिए या फिर एंजॉय करिए, जो मन चाहे वो करिए। थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम नालायक बेटी नहीं हो मेरी। रिंकी, तुम्हें गरीब होकर कैसा फील होता है? जोक्स ऑन यू टीना, क्योंकि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान को 10 बार खरीद भी सकती हूँ। आई बस समझ में? हे रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़े से वर्ड्स दोगी? ऑफ कोर्स रिया, तुम तो मेरी बेस्टी हो। ये लो 1 बिलियन हाँ, वर्ड्स। ये इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वर्ड्स की क्वीन रिंकी है। हाँ यार, ये गलत बात है। इसके पास इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आए? तुम दोनों कंप्लेन करना बंद करो। एटलीस्ट तुम दोनों बंटी तो नहीं हो। उस बेचारे के पास तो 0 वर्ड्स हैं। बेचारा। हेलो रिंकी। हाँ, ये किसने बोला? मैं डेविल हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारे सारे वर्ड्स मेरे हो जाएंगे। मदर यू मदर। हट, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। बड़ा आया। चिंकू, तुम्हें पता है राहुल ने अपने 200 ईयर्स देकर एक नई कार खरीदी है। क्या 200 साल बस एक कार के लिए? हाँ, और अब उसके पास सिर्फ 10 साल बचे हैं जीने के लिए। लोग क्या क्या करते हैं पॉपुलर होने के लिए। मैं तो अपने ईयर्स इस फालतू चीजों पे बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे यार, मेरा चार्जर खराब हो गया। अब मुझे नया चार्जर लेना होगा। फालतू में मेरा ईयर वेस्ट करना होगा। भैया, वो चार्जर देना। 25 साल लगेंगे तुम्हारे। क्या 25 ईयर का? इतना महंगा? एक काम करो, 30 ईयर्स का दो। अच्छा ठीक है, 30 ईयर्स का ले लो। हाँ, और हाँ, ये हिंदी में मुझे काउंटिंग नहीं आती है। 25 26। एक काम क्या करो, इंग्लिश में बोला करो। 1 2 3 4। लगता है एक नंबर का बेवकूफ है। क्या तुम कॉन्सर्ट की टिकट लोगे? कितने का? ये एक टिकट 5 ईयर्स का। क्या बस 5 ईयर्स का? हाँ सही सुना। क्यों नहीं? ये लो। यस, फाइनली मैं बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाऊंगा। क्या ये कोई कॉन्सर्ट टिकट नहीं है? और मेरे पास बस 1 ईयर बचा है जीने के लिए। उसने मेरे साथ स्कैम किया। हेलो अंकल, मुझे एक डाइट कोक चाहिए प्लीज। तुम्हारा टोटल हो गया 4 डेज। ठीक है। ये लो बेटा तुम्हारी डाइट कोक। थैंक यू। रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं नहीं दे सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं मरने वाली हूँ। समझ गई, तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो ना? वेल, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट करती हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर में जाओ, मैं किसी और से मांग लूंगी। हे रिंकी, हम स्कूल के बाद मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती। तुम लोग जाओ। क्यों? तुम हमेशा यही करती हो, हमारे साथ चलती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कितनी बोरिंग हो तुम। जो भी हो। अरे नहीं, बेचारा। हाँ, एक्सक्यूज मी अंकल, ये लीजिए मेरे तरफ से कुछ ईयर्स। थैंक यू बेटा। रिंकी, क्या तुम्हें पता है एक बुड्ढा अपने आप को होमलेस दिखा के सबको पागल बना रहा है और सबके ईयर्स को हैक कर ले रहा। ये तो बहुत डरावना है। अरे नहीं, मेरा पेन नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक पेन चाहिए। तुम्हारे हो गया 1 डेज। ठीक है। हाँ,